नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा से आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। हम बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में जो व्याख्यान श्रृंखला चला रहे थे उसमें मेवाड़ राजघराने की वंशावली और उसके बाद में जो उसके प्रमुख शासक हुए उनमें से सर्वप्रथम हम महाराणा कुंभा की चर्चा कर रहे थे। महाराणा कुंभा का दूसरा जो व्याख्यान किया उसमें मैंने बताया कि कैसे वो प्रारंभिक स्थितियों से जूझा। प्रारंभिक स्थितियों में राव रणमल जो कि उसके मामा थे किस प्रकार उसको सहयोग किया, लेकिन बाद में शासनाध्यक्ष होते ही उसने रणमल की ही हत्या करवा दी। दो परिवारों के अंदर मेवाड़ और मारवाड़ जो आपसी संघर्ष चल रहा था उसमें बहुत सी विपरीत परिस्थितियां भी कुंभा के लिए बनी। और जैसे कि मैंने बताया कि कुंभा 6 भाई और एक बहन थे। कुंभा, शिवा, सत्ता, क्षेमकरण, राजनाथ, वीरमदेव और उसकी बहन लालबाई। कुंभा के साथ में मोकल के अंतिम दिनों में जो लोग स्वतंत्र स्थिति को हो गए थे उनसे अपने राज्य को दोबारा अर्जित करने, साथ में अपने सगे संबंधियों के साथ में भी संघर्ष की स्थितियां बनी हुई थी उन्हें कंट्रोल करने, और बहुत सी स्थितियां ऐसी थी जो कि उसके प्रारंभिक दौर में रही। धीरे धीरे कुंभा ने अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल पर मेवाड़ में सभी तरफ अपना वर्चस्व कायम किया और अपने राज्य को विस्तारित किया। तो अब तीसरे व्याख्यान में कि कुंभा ने कौन सी महत्वपूर्ण विजय की और अपने राज्य का विस्तार किया उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो 8 ऐसे क्षेत्र निकाले गए हैं इतिहासकारों के द्वारा जिससे कुंभा ने विजय प्राप्त करी। ये 8 मुख्य संघर्ष थे, मुख्य स्थितियाँ थी। छोटे छोटे संघर्ष तो बहुत से किए कुंभा ने और उनमें अपने साम्राज्य को विस्तारित किया। तो इनमें क्रमवार अपन चलते हैं। इस व्याख्यान की दूसरी श्रृंखला में अपन जो 2 उसके बड़े संघर्ष हुए मालवा और गुजरात के साथ उसकी चर्चा करेंगे। तो पहला जो संघर्ष अपन देखते हैं हाड़ौती। हाड़ौती का जो क्षेत्र था उस समय कुंभा के समकालीन शासक थे बैरिसाल और भाण। वो दोनों शासक मोकल के अंतिम दिनों में स्वतंत्र स्थिति के अंदर आ गए थे और स्वतंत्र स्थिति में ही नहीं आए, उन्होंने आसपास के प्रदेश जहाजपुर, मांडलगढ़ इत्यादि पर अपना अधिकार भी स्थापित कर लिया। और तीसरा जो प्रमुख संघर्ष का कारण था कि जब इसका संघर्ष कुंभा का संघर्ष मालवा के सुल्तान के साथ हुआ तो उस समय ये सुल्तान की ओर से इन्होंने युद्ध में भाग लिया था। इन सारी स्थितियों के कारण कुंभा ने वहां पर आक्रमण कर दिया और इस क्षेत्र को विजित कर लिया। कुंभा के दौर में इन बैरिसाल और भाण को बाद में उसके अधीन शासक बताया गया। क्या है, यानी कि ये क्षेत्र जो थे वो सारे के सारे इसके अधीन आ गए थे। दूसरी महत्वपूर्ण विजय है गागरोन विजय। गागरोन का जो क्षेत्र था उस पर मालवा के सुल्तान ने अपना अधिकार कर लिया था 1433 ईस्वी में और गजनी खां को वहां का सूबेदार भी उसके द्वारा नियुक्त कर दिया गया था। ऐसे में कुंभा के द्वारा अपने योग्य सेनापति दाहिरा को वहां पर भेजा गया। दाहिरा ने युद्ध में विजय प्राप्त करी। यह सारा क्षेत्र कुंभा के अधीन आ गया, लेकिन इसमें दुखद ये रहा कि कुंभा का बहुत ही योग्य सेनापति दाहिरा इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया था। तीसरा नागौर विजय। नागौर में तत्कालीन समय फिरोज खां शासन कर रहा था। फिरोज खां की मृत्यु के बाद में उसके पुत्र थे 2, शम्स खां और मुजाहिद खां। शम्स खां गद्दी पर बैठा। शम्स खां के लिए कहा जाता है कि वह नैसर्गिक रूप से प्रतिभाशाली नहीं था, तो ऐसी स्थिति में मुजाहिद खां के वहां विरोध कर दिया गया। मुजाहिद खां का पक्ष इस समय कुंभा के द्वारा लिया गया और उसके द्वारा आक्रमण करके और 1456 और 57 ईस्वी में मुजाहिद खां को सत्तासीन कर दिया गया। ऐसे में शम्स खां के द्वारा गुजरात के सुल्तान के यहाँ शरण ली गई। गुजरात के सुल्तान ने वहाँ पर हस्तक्षेप किया और नागौर में शम्स खां को फिर से सत्तासीन कर दिया। इस पर
कुंभा बहुत आक्रोशित हुआ और उसके द्वारा 1458 ईस्वी में इस क्षेत्र पर आक्रमण करके और इस सारे क्षेत्र को मेवाड़ राज्य का हिस्सा उसके द्वारा बना लिया गया। नेक्स्ट है मेरों का दमन। बदनौर के आसपास के क्षेत्र में मेरों ने बहुत आतंक बना दिया था। कुंभा इससे व्यथित था। मोकल के अंतिम दिनों में ये सारे स्वतंत्र स्थिति में भी हो गए थे और इनका नेता था एक मुसलमान सरदार मुनीर खां। इसका दमन करने के लिए कुंभा ने अपने योग्य सेनापति राव सुल्तान को वहां भेजा और राव सुल्तान ने इनका बहुत ही कठोरतापूर्वक दमन किया और इस सारे क्षेत्र को मेवाड़ राज्य का हिस्सा बना दिया। नेक्स्ट थी मंडोर और सोजत विजय। यह इनके आपसी घराने के संघर्ष की कहानी भी थी, मंडोर और सोजत की विजय। जैसे कि मैंने बताया कि राव रणबल इसके मामा थे और मारवाड़ के राजघराने से थे। उनके द्वारा प्रारंभिक समय में कुंभा के साथ बहुत सहयोग किया गया और बहुत ही शक्ति के साथ उसने साम्राज्य को स्थापित किया, लेकिन उसने उसके चाचा राघव देव की हत्या करवा दी, चाचा व मीरा की हत्या करवा दी। ऐसे बहुत से इसके विरोधी थे जिनकी हत्या इसके द्वारा करा दी गई, जो सगे संबंधी थे। ऐसे में राव चूड़ा जो कि इसका ताऊ था वह इससे बदला लेना चाहता था। जब राव रणमल की 1438 ईस्वी में हत्या हुई महपा पंवार के द्वारा, तो उस समय राव रणमल ने इसके पुत्र राव जोधा का पीछा किया और राव जोधा को जाकर के मंडोर व सोजत के क्षेत्र में, वहाँ के क्षेत्र में चित्तौड़ के पास अरबली नामक स्थान पर दोनों के सेनाओं के मध्य संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में जोधा की पराजय हुई और राव चूड़ा ने मंडोर व सोजत के क्षेत्र को अधिकृत करके अपने पुत्र कुंतल को वहाँ का शासक या सुल्तान बना दिया। लेकिन इसी समय हंसाबाई जो कि जो मारवाड़ घराने की थी, क्योंकि जोधपुर तो राव जोधा के द्वारा बसाया गया था, जोधपुर शहर का निर्माण भी राव जोधा के द्वारा किया गया था और उसी के नाम पर उसका नामकरण हुआ था। हंसाबाई के द्वारा, जो कि मारवाड़ घराने की थी, मोकल की माँ थी, कुंभा की दादी माँ थी, उनके द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया गया और हस्तक्षेप करने के बाद में कुंभा को समझाया गया। इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं होते। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उस समय उसके द्वारा यह नीति सोची गई कि सगे संबंधियों के साथ में संघर्ष इस समय रोक देना चाहिए। इस समय उसका संघर्ष मालवा व गुजरात के साथ ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में संघर्ष की जो विभीषिका थी उसको उसने एक बार रोक दिया और रोकने के बाद में उसने जोधपुर के शासक यानी कि राव जोधा को, जो कि मारवाड़ का राजा था, मंडोर व सोजत का क्षेत्र भी वापस दे दिया था। नेक्स्ट है पूर्वी राजस्थान की विजय। देखिए, पूर्वी राजस्थान में राजपूतों की शक्ति कमजोर हो गई थी और कायम खानी मुसलमान जो थे वह इस समय अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे। उन्होंने सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर और आमेर और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया था। इस समय कुंभा के द्वारा वहां पर हस्तक्षेप किया गया। इन कायम खानी मुसलमानों को उसके द्वारा पराजित किया गया और पराजित करने के बाद में उसने आमेर के शासक उद्दरण को आमेर और टोंक और उसके आसपास के जो भूभाग थे जिस पर उसने विजयश्री प्राप्त करी थी, उन क्षेत्रों को जीत करके वापिस उद्दरण को उसने सौंप दिया था। वह एक धार्मिक नीति के पक्ष में भी मुसलमानों का विरोधी था और हिंदू पद पातशाही का समर्थक था। इसलिए उसने राजपूत राजाओं को पूरा प्रश्रय प्रदान किया और उनके साथ शक्ति सामंजस्य भी उसके द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट व लास्ट जो उसकी महत्वपूर्ण विजयों में से आती है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में संस्कृत से रूपांतरित कुछ शब्दों के माध्यम से कुछ बड़े नगरों के नाम आए हैं जिन पर भी उनकी विजयश्री उसके द्वारा प्राप्त की गई थी। वो कौन कौन से नगर थे? नारदीय नगर, सोध्या नगरी, हमीरपुर, वायसपुर, धान्य नगर, विसल नगर और सिंहपुरी को भी उसने जीता था। ये सारे ऐसे बड़े क्षेत्र थे जिन क्षेत्रों पर मेवाड़ का आधिपत्य स्थापित हो गया था और कुंभा के द्वारा अपना वर्चस्व बना लिया गया था। ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि कुंभा जो है वास्तव में महाराणा कहलाने का अधिकारी था और एक दिग्विजयी शासक था। कुंभा ने अपने क्षेत्र को न केवल पूरी तरह से शक्ति संपन्न बनाया था बल्कि सामर्थ्य के साथ में इस क्षेत्र में अपनी पूरी स्थिति मजबूत कर दी थी और वह शासनाध्यक्ष होने के साथ में
चतुर शासक भी था। उसने मालवा व गुजरात के साथ में जब जब जिस जिस प्रकार की नीति का उसको लगा कि ऐसा होना चाहिए, उसके द्वारा उस नीतियों के अनुरूप ही कार्य किया गया। कुंभा को जो प्रारंभिक काल में उसके पिताश्री मोकल जो थे, उनके समय का जो छत विछत राज्य मिला था, जितने भी प्रांतीय क्षेत्र थे सारे स्वतंत्र स्थिति में होते गए थे, वह हमने देखा कि उन सारे क्षेत्रों को इनके माध्यम से उसके द्वारा अपने अधीन किया गया, अपने साम्राज्य को बहुत मजबूत किया गया और हिंदू पद बादशाही के अधीन उसके द्वारा शासन बनाया गया। उसका राज्य जो था वह तीन तरफ से मुस्लिम राज्यों से घिरा हुआ था। एक तरफ उसके मालवा था जहाँ पर कि महमूद शासन कर रहा था, दूसरी तरफ उसके जो शासक थे वह गुजरात के शासक थे और 1457-58 में तो वहाँ पर बहुत ही मशहूर शासक महमूद बेगड़ा जिसे कहा गया है वह स्थापित हो गया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर तीसरा जो क्षेत्र था वह नागौर का क्षेत्र था जहाँ पर भी कि मुस्लिम शक्ति शासन कर रही थी। तो तीन तरफ से मेवाड़ का राज्य इनसे घिरा हुआ था, लेकिन उसने कभी भी परिस्थितियों के साथ में घबराहट नहीं पैदा की। अपनी रणनीति के माध्यम से, अपने चातुर्य के माध्यम से, अपने शक्ति के बल पर अपने साम्राज्य को दिन प्रतिदिन मजबूत किया था। और कहा यह जाता है जो उसका अंत हुआ 1418 ईस्वी में उसका जन्म हुआ, 1433 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक हुआ और 1468 ईस्वी में उसके बड़े पुत्र उदय सिंह उदा के द्वारा जब वह कुंभलगढ़ में मालदेव के किले के सामने बैठा हुआ था तो उसकी हत्या कर दी गई। तो उसके पीछे भी ये कारण बताया जाता है कि इसके सतत युद्धों के कारण ही इसके पुत्र या इसके परिवारजन और इसके सामंत और सरदार भी इससे परेशान थे। यह इतना युद्ध कौशल था, युद्ध प्रिय था और इसने लगातार मेवाड़ के राज्य को, राजघराने को पूरी तरह से सशक्त स्थिति में ला दिया था। तो ये वैश्विक इसकी विजय थी जिसके माध्यम से उसने एक सशक्त मेवाड़ राज्य का स्थापित किया। धन्यवाद।